हे एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे शिमला एग्रीमेंट की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972 को इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट था। इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के बीच साइन किया गया। ये एग्रीमेंट 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद हुआ था, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया और बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। वॉर के बाद पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स इंडिया के प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए, जो एक सिग्निफिकेंट डिफीट थी पाकिस्तान के लिए। शिमला एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया और पाकिस्तान के बीच नॉर्मल रिलेशंस इस्टेब्लिश करना, जिसमें पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जाए। ये एग्रीमेंट स्पेशल इसलिए था क्योंकि इसमें बायलैटरल डायलॉग दोनों कंट्रीज के बीच को एम्फसाइज किया गया था। मतलब दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया कि अपने डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करने के लिए थर्ड पार्टी मीडिएशन का यूज़ नहीं करेंगे, जो पहले यूनाइटेड नेशंस की इन्वॉल्वमेंट के थ्रू होता था। इसका मतलब था कि इंडिया और पाकिस्तान अपने इश्यूज खुद सॉल्व करेंगे बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट। दोनों कंट्रीज ने अपने बॉर्डर्स की रिस्पेक्ट करने की बात की और ये भी डिसाइड किया कि फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो पीसफुल मीन्स से रिजॉल्व होगा, ना कि मिलिट्री एक्शन से। शिमला एग्रीमेंट के तहत हाजी पीर पास और कुछ और एरियाज जो 1965 वॉर में पाकिस्तान के कंट्रोल में थे, उन्हें इंडिया ने पाकिस्तान को वापस कर दिया। लेकिन कश्मीर का इशू अब भी अनरिजॉल्व रहा, क्योंकि ये एग्रीमेंट कश्मीर की फाइनल स्टेटस को रिजॉल्व नहीं कर पाया। कश्मीर अब भी दोनों कंट्रीज के बीच एक मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना रहा। इस एग्रीमेंट में प्रिजनर ऑफ वॉर के रिटर्न का भी जिक्र किया। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को जो इंडिया ने 1971 के वॉर में कैप्चर किया था, उन्हें शिमला एग्रीमेंट के अंडर पाकिस्तान को वापस भेज दिया गया। ये जेस्चर दोनों कंट्रीज के बीच पीस और रिकंसिलिएशन की तहत एक मेजर स्टेप माना गया। शिमला एग्रीमेंट का एक और मेजर फीचर था बायलैटरल टॉक्स। इसमें यह डिसाइड किया गया कि दोनों कंट्रीज अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए रेगुलर मीटिंग करेंगी, जिसमें कश्मीर और दूसरे इश्यूज डिस्कस होंगे। ये एक शिफ्ट था, क्योंकि पहले इंडिया और पाकिस्तान अपने डिस्प्यूट्स को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते थे। एग्रीमेंट में ये भी कहा गया कि दोनों कंट्रीज के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन को रिजॉल्व किया जाए, जो 1971 के वॉर के बाद खराब हो गए थे। इसके तहत कम्युनिकेशन लिंक्स इस्टेब्लिश किए जाएं और कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट किया जाए, जो लॉन्ग टर्म पीस बिल्डिंग के लिए ज़रूरी थे। लेकिन शिमला एग्रीमेंट के बाद भी कश्मीर जैसे अनरिजॉल्व इशू की वजह से टेंशन्स आगे चलकर कंटिन्यू रही। एग्रीमेंट के इनिशियल ईयर में पीस थी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये क्लियर हो गया कि कश्मीर का इशू और इंडो पाकिस्तान रिलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व करने में एग्रीमेंट की इफेक्टिवनेस लिमिटेड थी। इन शॉर्ट मैं आपको समझाऊं तो शिमला एग्रीमेंट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस और कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करने में। ये एग्रीमेंट एक होप थी कि दोनों कंट्रीज अपने कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली सॉल्व करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इशू सॉल्व नहीं हो पाए और कश्मीर अब भी एक मेजर प्रॉब्लम बना हुआ है। फिर भी ये एग्रीमेंट एक माइलस्टोन था, जो दोनों कंट्रीज के बीच डिप्लोमेसी और डायलॉग को प्रमोट करने का एक अटेम्प्ट था। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।